ठीक है बेटा, तो देखो ज्योग्राफी के, ठीक है, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम्स में बहुत आते हैं। हाई कोर्ट का एग्जाम हो, हिमाचल का कोई भी एग्जाम हो, या सेंटर का सीजीएल का कोई भी अब दोगे एग्जाम, सारे एग्जाम में ज्योग्राफी के स्टैटिक क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर मतलब हम जीएस में हिमाचल के बाद कोई सब्जेक्ट देखें सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ज्योग्राफी के आते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी उसमें से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। ठीक, तो चलो, तो देखो सबसे पहले ये क्या चीज है, इंडिया का जो बेटा क्या होता है, हम जो पढ़ रहे हैं वो है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी मतलब किस तरह का इंडिया में कैसे कैसे रिलीफ फीचर्स हैं। ठीक है, वो रिलीफ फीचर्स में पहले जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास है क्या, माउंटेन्स। क्या है, माउंटेन। माउंटेन्स ना दो तरह से हम डिवाइड कर देते हैं। एक माउंटेन हम देख रहे हैं जो कि ये वाला रीजन में है ना, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में। ये जो माउंटेन्स है बेटा, जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में है, ये वाले, इनको वो हम जनरली बोलते हैं नदर्न माउंटेन्स। क्या बोलते हैं, नदर्न माउंटेन। ये नदर्न माउंटेन्स इंडिया के नॉर्थ में। जो बाकी जो आपको देखने को मिलेगा ये नीचे वाले माउंटेन पेनिनसुलर माउंटेन्स है। कौन से हो गए, पेनिनसुलर, मतलब इंडिया के कौन से वाले हिस्से में ये मिलेंगे, पेनिनसुलर इंडिया में। फिर बेटा साउथ इंडिया में आपको कुछ माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगी। ठीक है, इनको बोलते हैं सदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, सदर्न माउंटेन। ये वाली जो खासकर ये केरला, तमिलनाडु, ये जो इस और कर्नाटका का कुछ हिस्सा, तो इसमें जो माउंटेन्स मिलते हैं इनको सदर्न माउंटेन बोलेंगे। पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस भी हैं कुछ, और नदर्न माउंटेन रेंजेस भी। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इन तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं माउंटेन रेंजेस को। आपको याद रखना है कि माउंटेन रेंज, जैसे हम नदर्न माउंटेन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, हिमालयस। उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा नॉर्थ में रेंज है, फिर उसके बाद है कौन सी रेंज में कौन कौन से माउंटेन पीक्स आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं नदर्न माउंटेन्स को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट हम जो कर रहे हैं वो हम करते हैं नदर्न माउंटेन से। ठीक है, तो नदर्न माउंटेन में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो नदर्न माउंटेन्स हैं उसको बोलते हैं हम क्या, अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, हिमाचल, जैसे क्या बोलेंगे आपका हिमालयस। ठीक है, तो इनको जनरल नाम कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप हेडिंग दे दो और लिखो नदर्न माउंटेन्स, नदर्न माउंटेन्स। तो नदर्न माउंटेन में सबसे पहले दो तरह के माउंटेन रेंजेस है बेटा। एक हो गया हमारे पास कौन सा, हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा हम क्या बोलते हैं, हिमालयस। तो पहला आप लिख लो ट्रांस हिमालय, सेकंड वन इज हिमालयस। ट्रांस हिमालय और हिमालय। अब आपको फैक्ट्स याद रखने कि क्या क्या पूछेगा पेपर में आपको इसके बारे में। सबसे पहले जैसे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को बेटा दूसरे नाम से जाना जाता है तिब्बतियन हिमालय भी। क्या नाम है, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ऑल्सो नोन एज तिब्बतियन हिमालय, तिब्बतियन हिमालयस। ओके, सो ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय से भी जाना जाता है। और इसको हम अब देखेंगे तो ये इसके फैक्ट्स क्या क्या याद रखने। सबसे पहले ट्रांस हिमालय नॉर्थ ऑफ किसका है, हिमालयस। किसके नॉर्थ में है, हिमालयस। तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि ये जो है हिमालयस, ट्रांस हिमालयस, ये नॉर्थ ऑफ क्या है, हिमालय, जिसको हम हिमालय का जो मेन रेंज है ग्रेटर हिमालय है ना, तो नॉर्थ ऑफ किसके आ जाएगा, ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में जो माउंटेन रेंजेस हैं ये है बेटा कौन से, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालयस में 3 माउंटेन रेंजेस आती है। कितने माउंटेन रेंजेस आती हैं, 3 ऐसे हैं। पहले एक नॉर्थ में, फिर बीच में है, फिर उसके नीचे। पहले वाली जो है फर्स्ट वन, ये है काराकोरम रेंज। कौन सा रेंज है, काराकोरम। तो नॉर्थ वन जो है दैट इज काराकोरम रेंज, फर्स्ट वन जो है। ठीक है, सेकंड जो आती है उसके नीचे तो वो है आपका कौन सा रेंज, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। फिर उसके नीचे आती है बेटा तीसरी रेंज दैट इज जास्कर। ठीक है, तो जास्कर भी बोलेंगे। तो नंबर 1 नॉर्थ में कौन सी आ गई, दैट इज काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय के तीनों है। काराकोरम रेंज के बाद कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख के बाद कौन सा है, जास्कर। यहां पे आपको एक दिख रहा है कैलाश माउंटेन रेंज, ये इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे नंबर 3 लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन है ये क्या,
आगे चल के नंबर 4 दैट इज कैलाश रेंज। लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन क्या है, कैलाश रेंज। और अब सबसे नॉर्थ में हो गया काराकोरम, ये ध्यान देना। ओके, अब इसी ट्रांस हिमालय में एक हाईएस्ट माउंटेन पीक हम देखेंगे, वो है कौन सा, K2। तो K2 जो है दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ किसका, ट्रांस हिमालय, काराकोरम रेंज में आता है ये, लोकेटेड इन काराकोरम रेंज। क्या आता है, काराकोरम रेंज में। ये हाईएस्ट माउंटेन पीक्स में बाद में आपको अलग से बताऊंगा उनकी हाइट कितना है, बस इतने याद रखना कि ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है किसका, ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम। अब एक और चीज है, ये जो K2 है इसका दूसरा नाम है बेटा, इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं इसको, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। ओके ठीक है, एक और चीज इसमें लिखना अब, वो है कि जो काराकोरम रेंज है इसका दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है काराकोरम रेंज का, कृष्णागिरी। ठीक है, तो काराकोरम रेंज इज ऑल्सो नोन एज कृष्णागिरी। तो कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है काराकोरम रेंज को। ठीक है, तो इसमें कुछ हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जैसे मैंने आपको बोला K2 यहां है, तो K2 की हाइट है 8611 मीटर, 8611 मीटर हाइट है K2 का। और ये जो है बेटा, ये इंडियन यूनियन का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अगर हम सिर्फ बोले कि हाईएस्ट माउंटेन पीक, अगर मैं ये ना बोलूं हिमालय में या कहां, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन मतलब जितना पूरा इंडिया है, जिसके अंदर सब कुछ आएगा, यूनियन टेरिटरी सब, तो उसका क्या है, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडियन यूनियन का। एंड ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड का आफ्टर माउंट एवरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट क्या है ये, पीक आफ्टर माउंट एवरेस्ट। ओके, क्या क्या नाम बोला था इसके K2 का, एक तो था गॉडविन ऑस्टिन। किसने दिया था इसको नाम गॉडविन ऑस्टिन, ब्रिटिशर। ठीक है, जिसने इसको पहली बार मतलब चढ़ा था, गॉडविन ऑस्टिन, AUSTEN, गॉडविन ऑस्टिन, बाय ब्रिटिशर। दूसरा एक और नाम है बेटे इसका, जो चाइनीज ने इसको दिया है, चाइनीज ने इसको एक और नाम दिया है, तो वो भी लिख लो। ऐसे फैक्ट्स पूछता है, कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, तो चाइनीज ने गॉडविन ऑस्टिन की जगह इसको क्या बोलते हैं चाइनीज, क्या क्या, क्योगिर, QOGIR, क्योगिर बाय किसके द्वारा, चाइनीज। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमें याद रखना है किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे और भी माउंटेन पीक है, वो हम बाद में देखेंगे, ब्रॉड पीक है, कौन कौन से माउंटेन पीक्स हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम सिर्फ माउंटेन पीक्स ही माउंटेन पीक्स देखेंगे। यहाँ पे माउंटेन पीक्स हैं सारे, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक हैं किसके, ट्रांस हिमालय के। ठीक है, जैसे कि पहला क्या हो गया, गॉडविन ऑस्टिन, दूसरा क्या हो गया, ब्रॉड पीक, तीसरा ये जो है ये ग्रेटर हिमालय में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहां से ऊपर वाले हैं सारे, ये क्या हो गया, सारे कांगरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज क्या नाम है, मामोस्तोंग कांगरी। फिर क्या हो गया, साल्तोरो, साल्तोरो पास भी है यहाँ, साल्तोरो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या हो गया, गाशर ब्रूम। क्या नाम है, गाशर ब्रूम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, माउंटेन पीक्स, इनको भी लिख लो, इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं। गशरबूम को हिडन पीक भी बोलते हैं, गशरबूम को हिडन पीक भी बोलते हैं। इसकी हाइट है 8068 मीटर। ब्रॉड पीक इंपॉर्टेंट है यार, इसका हाइट है 8047 मीटर।
8047 मीटर। हो गया। अब ट्रांस हिमालय का एवरेज हाइट लिख लो कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्रांस हिमालय। तो एवरेज हाइट जो है ट्रांस हिमालय का बेटा दैट इज 5000 मीटर, मतलब ग्रेटर देन 5000 मीटर लिखना। एवरेज हाइट जो है, एवरेज ट्रांस हिमालय का विच इज ग्रेटर देन 5000 मीटर। ठीक है, तो 5000 मीटर के लगभग का जो हाइट होगा ये आपका आता है क्या, ट्रांस हिमालय के अंदर। ओके, अब इसी ट्रांस हिमालय में एक इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू आता है, सबसे बड़ा पठार आता है। ये जो लद्दाख रेंज है ना, यहां पर एक पठार है इस जगह पर, ये वाली जगह पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कौन सा पठार, कहां का पठार है, जहां पर है कौन सा, लद्दाख प्लेट्यू। तो क्या बोलेंगे, लद्दाख प्लेट्यू। This is Ladakh plateau. सो लद्दाख प्लेट्यू जो है बेटा, ये जो है इंडियन यूनियन का हाईएस्ट प्लेट्यू। क्या है ये, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडियन यूनियन। तो इंडिया के अंदर जितने भी पठार हैं उनमें सबसे हाईएस्ट हो गया कौन सा, लद्दाख वाला। ठीक है, तो हो गया। तो हमने ये कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, इसको हिमालय के नदन एक माउंटेन रेंजेस है, ये 3 रेंजेस है। सबसे ऊपर कौन सा है, काराकोरम है, देन कौन सा है, लद्दाख है, देन कौन सा है, जस्कर। ठीक है, जस्कर के अंदर हम देखते हैं, जस्कर जो है वो हिमाचल से होके भी जाएगा। ठीक है, देन उत्तराखंड के अंदर निकल जाएगा आगे। वैसे ही हम देखेंगे कि जो लद्दाख रेंज है वो आगे जाके तिब्बत के अंदर कैलाश रेंज जो है वो एक्सटेंशन है उसका। ठीक है, तो ओके, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वो है हमारे पास हिमालयस। हिमालयस, हिमालयस इसके नीचे आ रहे हैं बेटा। तो देखो ट्रांस हिमालय इधर इसके साउथ में हिमालयस है। हिमालयस में अगर आप देखोगे तो ये रेंजेस हैं 3। एक होगी कौन सी, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद क्या हो गया, मिडल हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय के बाद क्या हो गया, मिडल हिमालय, और मिडल हिमालय के बाद लेसर आपका सॉरी शिवालिक्स, लोअर हिमालय बोलते हैं इनको, शिवालिक्स को लोअर हिमालय, और आउटर हिमालय। ठीक है, इनके अलग अलग नाम क्या है वो भी देखेंगे सब। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। क्या नाम है, हिमाद्री। तो ये भी याद रखना कि ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है जी, एवरेज जो हाइट है हिमाद्री की वो कितनी है, तो एवरेज हाइट इज 6100 मीटर से ज्यादा। तो है ना 6100 मीटर जो है लगभग क्या है इसका एवरेज हाइट है। दूसरा आपको फैक्ट पता होना चाहिए बेटा कि ग्रेटर हिमालय कहां से कहां तक है और कैसा है। तो ग्रेटर हिमालय ना एक कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वो लगातार जो है उसमें कोई क्या नहीं है, ब्रेक नहीं है बोलते हैं। तो वैसा एक कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है ग्रेटर हिमालय। और ये कहां से कहां तक है, ये बोलते हैं एक पर्वत है नंगा पर्वत से नामचा बार तक। कहां से कहां तक, फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बार। तो यहां पे आप देखोगे बेटा, यहां पे कुछ माउंटेन रेंजेस जहां मैंने आपको दिखाया था, तो देखो यहां पे एक माउंटेन रेंज है दैट इज कॉल्ड नंगा पर्वत। ठीक है, यहीं पर एक माउंटेन रेंज यहां है अरुणाचल प्रदेश और इसके बॉर्डर पे चाइना के, दैट इज नामचा बार। तो इसी नंगा पर्वत से कहां तक, नामचा बार तक है कौन, ग्रेटर हिमालय। तो पहला फैक्ट हमें पता लग गया, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, इसी को इनर हिमालय, इसी को सेंट्रल हिमालय भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको, इनर हिमालय भी और सेंट्रल हिमालय भी बोलते हैं। और ये फैला है कहां से कहां तक, ये फैला है नंगा पर्वत इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर नामचा बार इन अरुणाचल प्रदेश और चाइना का जो क्या है बॉर्डर। हो गया जी। अब ये इसका लेंथ, एवरेज, विड्थ ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितना लंबा है हमारे पास ये क्या कहते हैं हिमालयस, क्या लेंथ है हिमालयस की, वो तो हाइट है बेटा 2500 किलोमीटर अप्रोक्स।
है ना, लिखते जाओ लिखते जाओ। तो जो हिमालयाज हैं और जिसमें कौन ग्रेटर हिमालय है, इसका जो क्या है लेंथ है, इट इज अप्रॉक्स कितना 2500 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ग्रेटर हिमालय के अंदर कुछ फैक्ट्स हमने देखने। सबसे पहले आप देखोगे कि ग्रेटर हिमालय जो है ये आपको कैसा देखने को मिल रहा है, यहां सेंटर से ऐसे नीचे को ऐसा मिल रहा है ना, ऐसे इस तरह से। तो ये क्या हो गया, साउथ की तरफ कैसा है ग्रेटर हिमालय, ऐसे लेंस हमने पढ़े हैं, मतलब आपने साइंस में पढ़े होंगे। ये हो गया क्या, कैसा लेंस है ये वाला, कॉन्वेक्स। और ये जिसमें ऐसी खाई बनती है ना, ऐसे याद रखो, जिसमें खाई बन रहा है वो केव हो गया ना। तो यहां पर ये बेटा कॉन्केव है टूवर्ड किधर, अगर हम साउथ की तरफ से देखेंगे, साउथ की तरफ को देखेंगे झुका हुआ है अंदर, तो ये क्या हो गया कि ये कॉन्केव है टूवर्ड क्या, ठीक है। तो ऐसे लिखो, या फिर फ्रॉम अगर हम साउथ देख रहे हैं तो ये कन्वेक्स हो गया, ठीक है। तो कॉन्केव टूवर्ड साउथ लिखो, हो गया जी। अब एक और चीज, यहां पे जहां ये नंगा पर्वत है, यहां पर यहां से ही एक माउंटेन नीचे को ना रेंज आ जाती है, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर पढ़ रहे थे सुलेमान रेंज, किरतार रेंज, ऐसे रेंजेस यहां से आएंगे और कुछ रेंजेस यहां से नीचे को आते हैं। ये कुछ म्यांमार वगैरह के अंदर और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर इधर जा, तो ये म्यांमार के अंदर इधर कुछ माउंटेन रेंजेस जा रहे हैं। तो ये जो रेंजेस है बेटा, ये इसी के एक्सटेंशन है हिमालयाज के। अब हिमालयाज में यहां एकदम बहुत ही तीखा सा क्या बन जाता है, बेंड बन जाता है। तो इसलिए इसको बोलेंगे कि हिमालयाज जो है ये हेयर पिन जॉइंट बनाता है, हेयर पिन बेंड बनाता है ऑन बोथ एजेस। क्या बनाता है ये, हेयर पिन मतलब बाल के जैसा एकदम शार्प, ठीक है। तो हेयर पिन जॉइंट फॉर्म करता है कहां पे, यस एट बोथ एजेस, ठीक है, ऑन बोथ एजेस। ऑन बोथ एजेस का एक हो गया नंगा पर्वत, एक हो गया नामचंबा, हो गया जी। अभी इसी माउंटेन रेंज को हम इसमें देखते हैं। देखो ये हिमालय, सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया, इंडिया के अंदर से ऐसे जाता है ना, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, अब इसी ग्रेटर हिमालय में हम देखते हैं कुछ क्या इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स। तो ग्रेटर हिमालय में सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक तो हम देखेंगे बेटा कि नेपाल के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक है ग्रेटर हिमालय का, है कि नहीं है ना, क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, सागर माथा। सागर माथा कहां बोलते हैं इसको, नेपाल में। तो ये भी लिख देना कि सागर माथा इसको बोलते हैं इन नेपाल। और एक और नाम है चाइनीज जो इसको बोलते हैं, दैट इज आपका चोमलुंगमा। क्या है, CHOM, चोमलुंगमा, LUNGMA। चोमलुंगमा कहा, इन चाइना, ठीक है। और सागर माथा इन नेपाल। और ये है माउंट एवरेस्ट। सर एवरेस्ट ने पहली बार जो है इसको जो है मतलब लोकेट करा था, तो उनके नाम पे इसका नाम पड़ा था माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, हाँ लिखो 8,850 है, अब रिसेंट 2000 के बाद है ना, इसका जो हाइट क्या है 8,850 मीटर, हो गया। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वर्ल्ड। एशिया का तो है, ये वर्ल्ड का भी क्या है, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है। हिमालयस की खास बात अगर आप देखोगे बेटा, तो एक ये शेप बनाता है जिसको बोलते हैं हॉज बैक टॉपोग्राफी। कैसा टॉपोग्राफी, HOG, ऐसे हॉक बैक, BACK, हॉक बैक। अब ये होता क्या है, देखो जब हिमालय बन रहे थे और जब हिमालय बने तो उस टाइम पे क्या है कि इसका स्लोप ऐसा हुआ कि साउथ की तरफ तो बड़ा स्टीप है और नॉर्थ की तरफ अगर देखोगे तो जेंटल है। मतलब इंडिया की तरफ अगर आप देखोगे तो इंडिया की तरफ तो स्टीप है, लेकिन चाइना की तरफ पिछली साइड को देखोगे तो कैसा है, ये ऐसे जेंटल है। तो मतलब टुवर्ड नॉर्थ जेंटल है, टुवर्ड साउथ कैसा है, स्टीप है। तो इस तरह की टॉपोग्राफी को हम क्या बोलते हैं, हॉजबैक। क्या बोलते हैं, हॉजबैक। तो क्या टॉपोग्राफी है हिमालयाज की, हॉजबैक टॉपोग्राफी, ऐसे टॉपोग्राफी बनाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इस टॉपोग्राफी का मतलब ये हुआ कि ये साउथ की तरफ क्या है, स्टीप है, और नॉर्थ की तरफ क्या है, जेंटल है थोड़ा सा,
ठीक है। अब इसी चीज में एक और देखोगे डिफरेंस कि जो साउथ वाला स्लोप है और जो नॉर्थ वाला, नॉर्थ वाला स्लोप आपको मिलेगा ग्रासलैंड वाला, ड्राई मिलेगा, और साउथ वाले स्लोप्स में आपको क्या मिलेंगे, थोड़ा सा फॉरेस्ट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हिमालय का साउथ स्लोप की तरफ से मानसून आता है, मानसून विंड उसमें टकराती है और उसकी वजह से वहां पे क्या होती है, बारिश होती है, और वो जो बारिश होती है उसकी वजह से वहां पे क्या है, वेजिटेशन ज्यादा है। तो साउथ की तरफ को बैक साइड में बारिश नहीं होती है, इसलिए वहां पे वेजिटेशन नहीं है। तो ऐसा भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, कि किस तरह से वेजिटेशन का फर्क है किसके ऊपर, आपका हिमालयाज के अंदर। ओके, तो अब यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास ये क्या कहते हैं माउंटेन पीक्स कौन कौन से, ठीक है। जैसे हमने देखा था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या था, नंगा पर्वत है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप देखते हो हिमाचल के अंदर एक रियो पारगिल, सुना ना आपने रियो पारगिल, हाँ, तो ये हिमाचल के अंदर यहाँ पे हो गया। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर है कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स, ठीक है, जैसे कि नंदा देवी हो गया, हारदेओल हो गया, दुनागिरी हो गया, कामेत हो गया, सातोपंथ हो गया, त्रिशूल हो गया। ये सारे माउंटेन पीक क्या हैं, ग्रेटर हिमालय के, ठीक है। कहां पे हैं, उत्तराखंड के अंदर। इसी तरह से बेटा सिक्किम के अंदर एक माउंटेन पीक है, दैट इज कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा, हो गया। अब कंचनजंगा हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया का हिमालयाज में। अगर आप ये बोलेगा कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक इन हिमालय, तो वो कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा, ठीक है। तो इंडियन हाईएस्ट माउंटेन पीक हिमालय अगर बोलूं मैं, अगर मैं पूरे इंडियन यूनियन बोलूं तो K2 था, क्योंकि वो हिमालय में नहीं है, किसमें है, ट्रांस हिमालय में, इसीलिए वो इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारे पास ठीक है, कौन सा, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड बेटा, हम टोटल जब हिमालय देख लेंगे सारा, तो जब उनको डिटेल में पढ़ते हैं तो ऐसा देखते हैं कि वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय में क्या फर्क है। तो एक ये फैक्ट पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, है ना, जहां पे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, वो ये है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय में जो आपके क्या होते हैं, जो ग्रासलैंड्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं क्या, मर्ग। जैसे गुलमर्ग सुना है हमने, वैलीज हैं, ये ग्रासलैंड वैलीज हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, इधर मर्ग बोलते हैं। चल, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय में कश्मीर के अंदर बड़े फेमस है ये मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, समझ आए। वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय में खासकर कश्मीर के अंदर ये मर्ग यूज किया जाता है वर्ड, ठीक है। मर्ग जो है ये वर्ड कहां यूज किया जाता है, कश्मीर के अंदर, जो कि एक पास्चर लैंड होती है, जहां पे मतलब घासनियां जिनको बोलते हैं, जहां पे जानवरों को चराते हैं वो लोग, है ना, वैसे ग्रासलैंड है ये मर्ग। वैसे ही बेटा उत्तराखंड के अंदर इनको प्यार, हिमाचल और उत्तराखंड में इसको प्यार, PAYAR बोलते हैं, प्यार, PAYAR, प्यार। वैसे इसको बोलते हैं हिमाचल उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, क्या बोलते हैं ऐसे ग्रासलैंड्स को, प्यार। हो गया, तो एक फैक्ट ये याद रखना था। तो ठीक है, एक चीज ध्यान दो कि जो, चलो हो गया, ठीक है, ग्रेटर हिमालय में इतना सा आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी हम माउंटेन जो पीक्स हैं उनको देखेंगे, उनके बारे में कितना कितना क्या क्या वो लास्ट में देखेंगे एक साथ। अब नेक्स्ट आता है ग्रेटर हिमालय के बाद दूसरा हिमालय, दैट इज मिडल हिमालय। आप लिख लो मिडल हिमालय। मिडल हिमालय को लेसर हिमालय भी बोलते हैं और इसको हिमाचल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेसर हिमालय और हिमाचल। मिडल हिमालय जो है बेटा, जब ये हिमालयाज बन रहे थे ना, तो उस टाइम पे हम देखेंगे, मतलब ऐसा कुछ होता है जब बड़े क्लासेस में हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं ना, कुछ HS, ज्योग्राफी, GS ऑप्शनल, तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे जो है दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं,
ऊपर वाला जो प्लेट होता है इसको बोलते हैं हम क्या, यूरेशियन प्लेट। उसके साथ नीचे से एक प्लेट आ रही होती है जिसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों आपस में कन्वर्ज करती हैं, जिसके बीच में एक सी होता है जिसको बोलते हैं टेथिस सी। वो टेथिस सी जो है धीरे धीरे खत्म होता जाता है, उस सी का फ्लोर जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होते जाता है। एक टाइम के बाद वो प्लेट ओशन वाला खत्म हो जाता है और दोनों तरफ क्या होता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन। तो ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन से शुरू होता है हिमालयस का फॉर्मेशन। लेकिन जब ट्रांस हिमालय थे वो पहले बनना शुरू हो जाते हैं जब क्या हो रहा होता था, सबडक्शन किसका, ओशनिक क्रस्ट का। ठीक है, तो ओशनिक क्रस्ट का जब क्या था, सबडक्शन हो रहा था, तो उस टाइम पीरियड पे आप देखोगे कि ट्रांस हिमालय बनना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ये चीजें होंगी अब, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये एक प्लेट है जबकि यूरेशियन प्लेट है, इसके नीचे बेटा एक ओशियन का क्रस्ट और साथ में कॉन्टिनेंट का प्लेट, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसी के साथ यहां पे है आपका यूरेशियन प्लेट, जो कि जिसके ऊपर रशिया चाइना का पार्ट ये सब आता है। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था इसी के ऊपर इंडिया का पेनिनसुलर वाला पार्ट था। सिर्फ इंडिया का पहले सिर्फ जो भाग नीचे है गुजरात के साथ जो आपको दिख रहा है, तो उस तरह का ही था, ऐसा शेप, ये वाला शेप ऐसा था। तो ये जो पार्ट है ये था, ये इंडिया का ये वाला हिस्सा यहां है, ये ऐसे इसकी तरफ आ रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ। इसी के साथ एक ओशियन वाला हिस्सा है, वो ओशियन वाला हिस्सा इसके नीचे सबडक्ट होता है। इसके नीचे सबडक्ट होने के बाद हम देखते हैं कि वो एस्थेनोस्फीयर के अंदर हमने मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद ऊपर क्या निकलेगा, मैग्मा। तो वॉल्केनिक एरप्शन भी था। मतलब हिमालयाज में जब प्लेट्स क्या कर रही थी, कन्वर्ज कर रही थी, और ओशन जिसके ऊपर टेथिस सी था उसका क्रस्ट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा था, उन दौरान यहां वॉल्केनिक एरप्शन होता था। जैसे ही ओशन खत्म हुआ, दोनों कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट मिले, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन के टाइम अब ओशन आपका वॉल्केनिक एरप्शन बंद हो गया और सिर्फ प्लेट के बीच में क्या हुआ, कन्वर्जन। और जिस वजह से जो प्लेट्स हैं बेटा वो क्या शुरू हो गई, फोल्ड होना। तो फोल्डिंग ऑफ प्लेट स्टार्ट, और दिस फोल्डिंग कॉज आपका फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ये फोल्ड माउंटेन्स अलग अलग लेयर, अलग अलग क्या है आपके रेंज में डिवाइड हुए। हम देखेंगे कि एक रेंज दूसरे से डिवाइड है, बीच में उसमें क्या है, फॉल्ट्स हैं। ये बड़े बड़े एग्जाम्स की चीजें जो हम हमारे मतलब जो हम पढ़ रहे हैं अभी जिस चीज के लिए, तो उसके अंदर ये इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है ना। तो उसमें बीच में फॉल्ट्स आते रहेंगे, तो वो फॉल्ट से ही 3 भागों में टूट जाते हैं हिमालयस। तो पहला हो जाएगा क्या, ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर शिवालिक। तो हमें सिर्फ याद रखना है ग्रेटर हिमालय क्या है उसके फैक्ट्स, मिडल हिमालय क्या है उसके फैक्ट, और लेसर हिमालय शिवालिक्स क्या है और उसके फैक्ट्स। बस ये हमें पेपर के लिए, प्री के लिए याद रखना होता है। ठीक है, चलो। तो यहां पे सेकंड जो है दैट इज कौन सा हिमालय, मिडल। मिडल हिमालय को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय, और हिमाचल भी बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, हिमाचल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैंने आपको ये बताया कि ऐसे ऐसे कुछ कन्वर्जन हो रहा था 2 प्लेट के बीच में, उसकी जो एक स्पीड थी ना, जिसमें 2 कॉन्टिनेंट के क्रस्ट आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं और साथ में फोल्ड हो रहे हैं, तो ये जो था इसका कन्वर्जन का क्या स्पीड, ये एक टाइम में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, तेज। और इसके तेज होने से, और ये जब तेज होता है उस टाइम पे हम देखेंगे फॉल्ट्स जो आपके क्या है, जो फोल्ड है वो और ज्यादा क्या हो जाते हैं। मतलब अगर नॉर्मल हम इसमें फोर्स, नॉर्मल ये फोर्स लग रही होती तो फोल्ड बहुत अच्छे ऐसे बनते, इनको सिमेट्रिक फोल्ड बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं इनको, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ऐसे कुछ होता है ना। बस आपको इतना सिर्फ ये समझने के लिए देखो, बाकी याद तो यही रखना है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो ये जो सिमेट्रिक फोल्ड्स हैं, जब इसमें और ज्यादा फोर्स लगेगा बेटा तो ये फोल्ड और ज्यादा क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो ये मतलब इस तरह से एसिमेट्रिक हो गए, और फोल्ड और लगेगा तो इसमें स्ट्रेस आ जाएगा, तो यहां पे टूट भी जाएंगे फोल्ड, फोल्ड में क्रैक्स आएंगे और क्या बनेंगे, फॉल्ट्स, फॉल्ट भी जनरेट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फोर्स है ये मिडल हिमालय के टाइम में बहुत स्ट्रांग हो गया था, और स्ट्रांग होने की वजह से फोल्ड सिमेट्रिक नहीं रहे, कैसे हो गए, एसिमेट्रिक हो गए, और एसिमेट्रिक की वजह से बहुत ज्यादा क्रैक्स भी डेवलप हुए। क्रैक्स अब भी बहुत ज्यादा एसिमेट्रिक हैं मिडल हिमालय के फोल्ड्स, और अभी भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या है, उसके अंदर स्ट्रेस है। तो जब जब वो फोल्ड क्या करते हैं, फॉल्ट आता है, उसमें फ्रैक्चर आता है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हमेशा अभी भी क्या कर रही है, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ ही जा रही है। तो वो स्ट्रेस जैसे ही एक लिमिट तक पहुंचेगा फिर उसमें क्या आ जाएगा, क्रैक। वो क्रैक से एनर्जी निकलेगी, एनर्जी क्या करती है, अर्थक्वेक।
तो मतलब ये हुआ कि अर्थक्वेक्स जो हैं वो ज्यादातर हिमालयाज में मिडल हिमालय में आते हैं। कहां आते हैं? तो मिडल हिमालय सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जो है कॉज करता है, इसीलिए मिडल हिमालय का हिस्सा पांचवें और चौथे जोन में आता है। पांचवें में जो आता है हिमाचल और ये वाले जो रीजन वो आते हैं, वो जो मिडल हिमालय के पार्ट है वो फिफ्थ जोन में आते हैं अर्थक्वेक के। ठीक है, चलो तो यहां पे हमने देखा कि मिडल हिमालय, हिमाचल और लेसर हिमालय इसको बोलेंगे। इसका सबसे पहले बेटा आपको याद रखना है एवरेज हाइट जो है मिडल हिमालय की वो क्या होती है। तो मिडल हिमालय की एवरेज हाइट जो है वो होती है कितना? 3,500 से वैसे तो देखो आप एक बात सुन लो मेरी, अब आप लोग ऐसे जब पढ़ते थे हिमाचल के अंदर कि 1500 से 3500 ऐसा पढ़ते हैं ना, या 3500 की 4500 पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो हिमाचल का है, इस बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्या हिमाचल के अंदर जो क्या है मिडल हिमालय का हिस्सा है, उसका जो एवरेज है दैट इज फ्रॉम 15 टू कितना? 35। लेकिन जब हम क्या करते हैं पूरे इंडिया के मिडल हिमालय का क्या निकालते हैं ऑन एन एवरेज हाइट, तो वो हमारे पास आ जाएगा कितना? दैट इज फ्रॉम 35 टू 4500 मीटर तक। मतलब 3500 से 1500 मीटर, 1500 से शुरू हो जाएगा, लेकिन जाएगा कहां तक? 3500 से 4500 तक जाएगा। कहीं कहीं पर क्या है 3500 है और कहीं पर क्या है 4500 तक भी है। ठीक है, जो इसी के अंदर आता है मिडल हिमालय के अंदर। ठीक है, हाँ तो क्या लिख दिया? 1500 से शुरू होगा पर कहां तक जाएगा? 35 टू 4500 मीटर तक जाएगा। ओके, सो मिडल हिमालय जो है बेटा ये कैसे है? ये कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है लाइक ग्रेटर हिमालय। तो मिडल हिमालय बीच बीच में फॉल्ट्स हैं बहुत ज्यादा उसमें, है ना। हाँ तो लिख लो ये कि इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज। तो कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ क्या है अलग अलग छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस हैं। नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस हैं जिसके अंदर आप देखोगे शुरुआत हम करते हैं जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल से। तो जम्मू कश्मीर से बेटा एक माउंटेन रेंज आती है जिसको बोलते हैं पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो है ये हमारी कहां से आती है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ये देखो, सो दिस पीर पंजाल इस पार्ट ऑफ किसका? मिडल हिमालय। इसी के साथ आप देखोगे बेटा कि आगे चल के हिमाचल के अंदर एंटर करती है पीर पंजाल, और हिमाचल के अंदर दूसरी एक रेंज आती है जम्मू से, कौन सी? धौलाधार। तो धौलाधार का ज्यादातर हिस्सा हिमाचल के अंदर है। ये धौलाधार आगे चल के हम देखेंगे पीर पंजाल और धौलाधार इस तरह से ये पीर पंजाल मिल जाती है किसके साथ? ग्रेटर हिमालय के साथ। कहां? किन्नौर के अंदर मिलेगी, पहले सतलुज के राइट बैंक पे। वो हिमाचल में पढ़ते आप, है ना, वो हिमाचल में देखेंगे। अभी आप इंडियन ज्योग्राफी की तरह इसको देखो, वो डिटेल में मैं आपको वहां दिखाऊंगा। आप बस याद रखो कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज का है, जम्मू एंड कश्मीर में किसका पार्ट है? मिडल हिमालय का। सेकंड जो है रेंज दैट इज धौलाधार एंड पीर पंजाल, दोनों ही कहां आती हैं बेटा? हिमाचल के अंदर। ठीक है, जम्मू से कहां एंटर करती हैं? हिमाचल के अंदर। फिर हिमाचल के बाद आप देखोगे आगे चल के क्या आता है? उत्तराखंड ना। तो उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी रेंजेस हैं जो उत्तराखंड के अंदर है? दैट इज आपका मसूरी हिल और नाग टिब्बा। तो मसूरी हिल और नाग टिब्बा जो है ये उत्तराखंड के क्या है? मिडल हिमालय के रेंजेस। यही रेंजेस कहां जाती है फिर? नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर इसका नाम है महाभारत रेंज। क्या नाम है? महाभारत रेंज। हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं किसके? मिडल हिमालय। देन आता है बेटा थर्ड नंबर, दैट इज आपका कौन सा? शिवालिक्स। शिवालिक को और किस नाम से जाना जाता है? हाँ, साउथ सदर्न हिमालय भी बोलेंगे इसको, आउटर हिमालय भी बोलेंगे इसको, सब हिमालय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सदर्न हिमालय हो गया, सब हिमालय हो गया, और क्या हो गया? आउटर हिमालय। अब शिवालिक्स के बारे में क्या आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शिवालिक भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है। ये कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है बेटा। ठीक है, मिडल हिमालय नहीं मिलेगा आपको इधर के बाद। इधर सिक्किम के बाद से मिडल हिमालय आगे जाके गायब हुए, उधर ग्रेटर हिमालय है और सीधा ही जाके शिवालिक्स हैं फिर।
ठीक है, वहां पे क्यों ऐसा है वो हम बड़ी मतलब उसमें देखते हैं क्लासेस में, कि जब क्या होता है कन्वर्जन होता है तो उस कन्वर्जन के टाइम ऐसा होता है कि ईस्ट साइड से, मतलब इस तरह से, इस साइड से तो बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो रहा होता है और इस साइड से कम, इसलिए आप देखोगे हिमालय इधर से तो चौड़े हैं और इधर जाके क्या हो जाते हैं नैरो। अब ये जहां पर आप देखोगे कि यहां पे 400-500 किलोमीटर का विड्थ है, इधर 200-250 किलोमीटर का विड्थ रह जाता है। और ये अगर बेटा ये पिचक जाए, मान लो आपके पास कोई आटा दिया हुआ है, आटा एक जगह से आप ज्यादा पिचका रहे हो, एक जगह से कम, तो जहां से ज्यादा पिचका रहे हो वहां से क्या होगा, उठेगा भी हो। इसीलिए आपको हाईएस्ट इधर देखने को मिलेंगे क्या, माउंटेन पीक्स, और बहुत ज्यादा डीप क्या मिलेंगी, गॉर्जेस। खाइयां मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी खाइयां मिलेंगी ईस्ट की तरफ को, वेस्ट की तरफ को नहीं मिलेंगी। वेस्ट की तरफ को इसलिए बहुत ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है क्योंकि यहां पे क्या है, वैलीज थोड़ी ओपन है, घाटियां कैसी है, चौड़ी हैं। वेस्टर्न हिमालय में घाटियां कैसी हैं, चौड़ी हैं, और ईस्टर्न हिमालय में ये जो घाटियां हैं ये कैसी हैं, ये नैरो है, कैसी है, तंग है ना। तो इसलिए ईस्टर्न हिमालय में बेटा आपको ज्यादा नहीं मिलते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ पे डीप गॉर्जेस हैं, बहुत लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स हैं, हाई मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिडल हिमालय तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे शिवालिक्स मिल जाते हैं और ग्रेटर हिमालय मिलेगा। तो शिवालिक्स जो है दे आर कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज, ऑन एन एवरेज 2400 किलोमीटर का इसका लेंथ है, ठीक है, 2400 किलोमीटर इसका लेंथ है। और अगर हम बात करें शिवालिक्स के हाइट की, तो इसकी एवरेज जो हाइट है तो वो हमारा कहां तक जाता है, 900 मीटर इज द एवरेज हाइट, लेकिन वो जाएगा कहां तक, वो बोलेगा 600 मीटर से जाता है 1500 मीटर तक, 600 मीटर से 1500 मीटर तक क्या है इसका हाइट का रेंज है। लेकिन एवरेज जब हम निकालेंगे इकट्ठी, जैसे हमने निकाली थी एवरेज मिडल हिमालय की, ठीक है, तो वो 3500 के आसपास वो बन जाएगा। जैसे हमने निकाला था ग्रेटर हिमालय की 6100 मीटर के आसपास बनता है ना, वैसे ही एवरेज हाइट ऑफ शिवालिक्स जो है दैट इज आपका कितना, 900 मीटर, 900 मीटर एवरेज हाइट है इसका, ठीक है। शिवालिक्स जो है बेटा ये कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन एक फर्क है, यहां पे आप देखोगे कि ये बहुत ज्यादा कटी हुई हैं, किसके थ्रू, रिवर्स से, इरोजन हुआ है इनका, है ना। तो ये शिवालिक्स का इरोजन ज्यादा हुआ है, क्यों, क्योंकि बोलते हैं शिवालिक्स जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स की है, मतलब इसमें जो पत्थर हैं वो कैसे हैं, वो सेडिमेंट्री, हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रॉक्स। तो मिडल हिमालय और ग्रेटर हिमालय में आपको देखने को मिलते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटामॉर्फिक रॉक्स, और सेडिमेंट्री भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये शिवालिक्स अभी नए बन रहे हैं, अभी भी ये क्या है, फॉर्म हो रहे हैं। और ये बने कैसे हैं, जो नदियां ग्रेटर हिमालय मिडल हिमालय से आती थी और यहां पे बिछाती थी अपने सेडिमेंट्स को, उन्हीं सेडिमेंट्स का बाद में क्या हुआ, फोल्ड। तो वो जो फोल्ड हो रहा था लगातार, तो पहले तो फोल्ड जैसे ये वाला है, पहले फोल्ड कहां होगा, सेंटर में, फिर पीछे पीछे होना शुरू हो जाएगा ना। तो ये जो इधर इधर यहाँ पे सेडिमेंट बिछ रहे थे, जो नदियां यहां से आती थी, उन्हीं सेडिमेंट में बाद में क्या हुआ, फोल्ड। तो अब जो फोल्डिंग जो हो रहा है तो वो शिवालिक्स में भी हो रहा है, तो जिसमें शिवालिक्स के फॉर्मेशन हो रहा है। तो मतलब शिवालिक्स सबसे नए न्यूएस्ट जो माउंटेन रेंजेस हैं, सबसे नए वो कौन से हैं सारे हिमालयाज में, शिवालिक्स। और शिवालिक किसके बने हैं बेटा, सेडिमेंट्री रॉक्स के, इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्या है, इरोडेड हैं, बहुत ज्यादा कैसे हैं, इरोडेड। इनका इरोजन हुआ है बहुत ज्यादा, किससे हुआ है, नदियों से, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे बहुत ज्यादा इरोजन होने की वजह से, जैसे आपके क्या है, बहुत ज्यादा आपके क्या बने होंगे, नाले जैसे बने हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, छोस, ठीक है। नाले जो होते हैं ना छोटे छोटे, तो उनसे वो उन्होंने काट रखा है, स्ट्रीम्स, छोटे छोटे स्ट्रीम्स, ठीक है। तो ये है, ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे, वो हम हिमाचल में देखते हैं क्या है। बस यहां पर पढ़ने का इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले हिमाचल के अंदर शिवालिक कौन कौन से रेंजेस है वो तो आप हिमाचल में पढ़ेंगे, वहां आपको याद करना है। फिर हम शिवालिक रेंजेस देखते हैं जो नॉर्थ ईस्ट साइड में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे शिवालिक रेंजेस जो हैं आपके इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे शिवालिक हो गए हमारे पास उत्तराखंड में, उत्तराखंड में शिवालिक है दुधवा रेंज, दुधवा रेंज यूके के अंदर याद रखना क्या है, शिवालिक्स, दुधवा रेंज, ठीक है। अब नेपाल के अंदर शिवालिक्स के जो इंपॉर्टेंट फेमस रेंजेस हैं, चूरी मोरिया, चूरिया मोरिया हिल्स, क्या है,
चूरिया मुरिया हिल्स। सो चूरिया मुरिया हिल्स इन कहा, नेपाल। अब बेटा आप आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर खासकर ये देखने को मिल रहा है डाफला, डाफला हिल्स। ये मिल रहा है क्या, मीरी हिल्स। देन क्या है, एबोर हिल्स, है ना, एबोर है, मीरी है, डाफला है, मीशमी है। दिस इज मीशमी, है ना, मीशमी। ये सारे क्या है, शिवालिक्स है। शिवालिक्स के रेंजेस हैं अलग अलग, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक के हो गए डाफला, मीरी, अबोर और मीशमी हिल्स। ठीक है, सो इन नेपाल इनको बोलते हैं चूरिया मुरिया हिल्स। इन उत्तराखंड दे आर क्या है, दुधवा रेंजेस। हो गया जी, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट और याद रखना है, शिवालिक्स के फुट हिल में बेटा, जब शिवालिक के बाद जो अब बने हैं छोटे छोटे, मतलब वो प्लेन्स थे पर प्लेन्स अब क्या हो गए, वो फोल्ड हो गए हैं थोड़े से, इसलिए वो सीधे प्लेन नहीं रहे। अब क्या रहे, वो थोड़े बहुत क्या है, वो मतलब अनइवन प्लेन्स है, सीधे प्लेन नहीं है। प्लेन कैसे हैं, अनइवन। तो ये इनको बोलते हैं दून्स। क्या बोलते हैं, दून्स। शिवालिक के बाद दून्स बनते हैं। ठीक है, इन्हीं को वेस्टर्न हिमालय में तो दून बोलते हैं, वेस्टर्न हिमालय में इनको दून बोलते हैं, लेकिन ईस्टर्न हिमालय में इनको ड्वार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्वार्स। ईस्टर्न हिमालय में जब आप देखोगे ये असम का जो रीजन है वहां आते हैं ये बहुत सारे ड्वार्स। आपका ये वेस्ट बंगाल का ऊपर वाला एक जो रीजन है, जो आपका ये क्या कहते हैं, दार्जिलिंग वाला, वहां पे भी आते हैं, सिक्किम में आते हैं ये। तो ये जो ड्वार्स है ये बहुत फेमस है किसके लिए, टी कल्टीवेशन के लिए। चाय की खेती होती है बहुत ज्यादा यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय में। ठीक है, ईस्ट साइड में इंडिया के, लेकिन वेस्टर्न साइड में इनको क्या बोलते हैं, दून्स बोलते हैं। जैसे देहरादून सुना है ना, हिमाचल में भी बहुत सारे दून्स है ना, क्यारदा दून हो गया। ठीक है, इस तरह के। तो ये जो जितने भी दून्स हैं ये शिवालिक के क्या है, फुट हिल्स में। हो गया। तो शिवालिक का दूसरा नाम क्या है जी, क्या बोलते हैं शिवालिक को, मैनाक। हाँ, मैनाक पर्वत, ये भी लिख लो। ठीक है, तो शिवालिक का दूसरा नाम जो है दैट इज मैनाक पर्वत। ओके, सो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्या, नॉर्थ के माउंटेन रेंजेस। ठीक है, अब नॉर्थ के माउंटेन रेंजेस में हमने माउंटेन कुछ पीक्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने माउंटेन पीक्स जो हैं लिखे हैं, साथ साथ में हमने नोट कर दिए हैं। वही कुछ फेमस माउंटेन पीक्स हैं बेटा, उससे ये देखो यहाँ डिटेल है माउंटेन पीक्स की। जैसे कि K2, सबसे पहले K2 जो है उसका हाइट कितना हो गया, 8611 मीटर। देन बोलता है हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का मतलब जिसमें सब आता है बेटा, ये सब कॉन्टिनेंट के रीजन, जिसमें कि आपका क्या आएगा, पाकिस्तान आएगा, इधर बांग्लादेश आएगा, इंडिया आएगा। लेकिन ये वाली चीज एक है, ये ट्रांस हिमालय में आएगा, सब कॉन्टिनेंट में तो नेपाल भी आता है। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट नहीं होगा, नेपाल को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, नेपाल में तो क्या आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सब कॉन्टिनेंट में नेपाल आता है, भूटान आता है। ठीक है, नीचे श्रीलंका आता है, मालदीव आता है, ये सब आते हैं सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, पहले तो इसको जैसे हमने लिखा है वैसे याद रखना कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है किसका, इंडिया का, इंडियन यूनियन का। किसका है, इंडियन यूनियन का। ठीक है, अब नेक्स्ट ये बोलता है कि ये जो माउंटेन पीक है ये कौन से रेंजेस में आता है, काराकोरम रेंज में आता है। ये भी हमने याद रखना है, ट्रांस हिमालय के अंदर। फिर हमने देखा था इसका नाम अलग अलग है, कौन इसको क्या बोलता है, ऐसी। नेक्स्ट है बेटा दूसरा माउंटेन पीक दैट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये 8586 मीटर हाइट का है, थर्ड हाईएस्ट वर्ल्ड का है। ये क्या था, सेकंड हाईएस्ट था वर्ल्ड का। फर्स्ट हाईएस्ट क्या था, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे ऑल्सो नोन एज क्या, 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो। तो इसको 5 ट्रेजर ऑफ स्नो बोलते हैं, जो कहां मिलता है, हिमालयन माउंटेन रेंज में है। कहां, ये हिमालयन माउंटेन। ये ध्यान देना, 5 ट्रेजर ऑफ स्नो, यहां पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, तो इसको 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो बोलेंगे। 5 ग्लेशियर है मतलब फेमस इधर। हो गया जी। नेक्स्ट देखो बेटा नंदा देवी।
नंदा देवी जो है आपका क्या है, 23rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है। यहां पे नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, सुना होगा आपने, है ना, ठीक है, जो कि क्या बोलता है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड का फ्लोरा और फौना, मतलब हाईएस्ट एल्टीट्यूड में नेशनल पार्क है नंदा देवी नेशनल पार्क। ओके, कहां आता है, कौन सी जगह पे आता है नंदा देवी माउंटेन पीक, कौन सी जगह है ये, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर आता है कौन सा, नंदा देवी माउंटेन पीक। देन यहां लिखता है दिस इज द हाईएस्ट पीक लोकेटेड एंटायरली विद इन द इंडिया, इट इज पार्ट ऑफ किसका, हिमालयन माउंटेन रेंज, गढ़वाल रीजन में आता है। कहां आता है, गढ़वाल रीजन, ठीक है। अब क्या है कि कंचनजंगा जो है ये कुछ कहां आता है, नेपाल में, और कुछ कहां आता है, सिक्किम में। नेपाल और सिक्किम के कहां है ये, इसीलिए ये बोलता है कि जो पूरी तरह से इंडिया के अंदर है ना और हाईएस्ट है, वो कौन सा है, दैट इज नंदा देवी। कौन सा है वो, फुल पूरी तरह से कंप्लीटली विद इन इंडिया जो माउंटेन रेंज है, चारों तरफ से आप उसको मतलब घूम सकते हो उसके इंडिया के अंदर ही। तो वो कौन सा हो गया, सालतोरो, ठीक है, सालतोरो का कांगरी, उसके बाद क्या हो गया, सासेर कांगरी, उसके बाद ये। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये माउंटेन जो रेंजेस है इनके बारे में क्या करो, पढ़ना और इसको नोट करना है कौन सा कहां है, ठीक है। तो मतलब इतना सा काम करना है, ये आपको करना पड़ेगा बेटा खुद। ये स्टेट वाइज कुछ हाईएस्ट क्या है, माउंटेन पीक है इंडिया के अंदर, तो ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पीक का नाम और उसके बाद कौन से रेंज में आता है, कौन सा स्टेट है और हाइट कितनी है, ये भी एक आपको फैक्ट में इस तरह से टेबल याद रखना है, ठीक है। तो अभी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।